Dear students, hi, I am Indradev Kumar from Daffodil Public School, and I will make you learn a story today. And I am going to teach for class 2, and the topic's name is Bablu the Bull, and it is a very interesting story. जैसा कि आप हेडिंग से देख रहे हैं, शीर्षक जो है बबलू द बुल, यानी बुल बुल मतलब सांड। सांड को बबलू क्यों कहा गया, इसका नाम बबलू क्यों पड़ा, तो इसी की कहानी है। क्यों पड़ा इसका बबलू नाम, इसी के संदर्भ में आज लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। बुल तो जैसा कि आप जानते हैं, बुल में सांड होता है। और नीचे देखिए यहाँ पे, कैन यू गेस हाउ बबलू द बुल गॉट हिज नेम। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुल का नाम बबलू क्यों पड़ा। चलिए देखते हैं क्यों, कैसे पड़ा नाम इसका। बुल ईट ग्रास एंड है, आप जैसा कि आप जानते हैं कि सांड जो है घास भूसा खाता है। They eat to grow big and strong. वे खाते हैं बड़े होने के लिए और मजबूत होने के लिए। वे घास भूसा बड़े होने के लिए और मजबूत होने के लिए खाते हैं। बट बबलू वाज डिफरेंट, लेकिन बबलू जो था वो अलग था। बबलू क्या था, वो अलग था। He loved to blow bubbles all the time. वो हमेशा बुलबुले उड़ाया करता था, हमेशा क्या बुलबुले उड़ाया करता था। ये अलग प्रकार का बुल था ये सांड। सांड से घास भूसे खाते हैं, लेकिन ये जो सांड था वो बुलबुले उड़ाया करता था। He rolled his eyes, अपने आंखों को घुमाता था। Then he rolled his tongue, उसके बाद अपने जीभ को घुमाया। And he blew a big bubble, उसके बाद वो बड़ा सा बबल उड़ाया। बबलू became good at blowing bubbles. जैसे वो अभ्यास करते करते वो उसमें एक्सपर्ट होते जा रहा था। जैसे कि आज इतना बड़ा बबल उड़ाया तो कल इतना बड़ा, फिर नेक्स्ट डे इतना बड़ा, मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही थी डे बाय डे। प्रतिदिन उनका जो बबल था, बुलबुला था, बड़ा होते जा रहा था। एक जुनून टाइप का हो गया था कि मुझे बुलबुले उड़ाने में एक्सपर्ट बनना है। मैं इतना अच्छा बुलबुला उड़ाऊं कि दुनिया में मेरे जैसे कोई ना उड़ा पाए बुलबुला। बट ही ट्राइड टू बिकम बेटर, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इससे भी उसका मन नहीं भरा, संतुष्ट नहीं हुआ। वो इससे भी अच्छा करना चाहता था, वो और अच्छा बुलबुले बनाकर उड़ाना चाहता था वो। फर्स्ट ही ब्लू ए बिग बबल, सबसे पहले ब्लू ए बिग बबल, बड़ा बुलबुला उड़ाया वो। देन ही मेड बिग, उसके बाद धीरे धीरे और उससे बड़ा होते चला गया। ऐसा करते हैं कुछ ही दिनों में वो बुलबुले उड़ाने में माहिर होते चला गया। बबलू मदर वाज वरीड अबाउट हिम, इससे उसकी माँ जो थी, बबलू की माँ थी, बहुत चिंतित रहा करती थी। इसको किसी चीज में मन नहीं लगता था, सिर्फ बुलबुले उड़ाने में मन लगता था। न खाने में, न पढ़ने में, किसी चीज में मन नहीं लगता था। केवल इसका एक ही काम था, बुलबुले उड़ाना। दिन भर खाना वाना भी नहीं खाता था। He looked so thin, इस प्रकार वह बहुत दुबला पतला हो गया। You must be tired, Bablu, and hungry. Here, eat some green grass. उसके माँ ने कहा कि बबलू, तुम बहुत दुबले पतले हो गए हो और भूखे हो गए हो। Here, eat some green grass, यहाँ कुछ हरे घास है, खा लो। But
बबलू डिड नॉट स्टॉप, लेकिन बबलू नहीं रुका, वो अपना बुलबुले उड़ाते चला गया, उड़ाते रहा, कंटिन्यू ये काम करते चला गया। और इसके साथ माँ को क्या बोला, प्लीज मामा, ही सेड, आई एम गोइंग टू ब्लो ए बबल दैट इज बिगर देन ऑल अदर बबल्स। मैं इससे भी बड़ा बुलबुले उड़ाने जा रहा हूं, जो पहले के जो बुलबुले थे उससे भी बड़ा, जितने भी बुलबुले मैंने उड़ाया है उससे और बड़ा मैं बनाने जा रहा हूँ, उड़ाने जा रहा हूँ। यू हैव मेड सो मेनी बिग बबल्स सेड हिज मदर। फिर उसकी माँ ने कहा, क्या कहती है माँ, कि आपने बहुत सारा बबल उड़ाया, बहुत सारा बुलबुले उड़ाया, इट्स टाइम फॉर यू टू स्टॉप एंड ईट ए लिटिल। यह समय है रुकने का, थोड़ा मतलब कुछ समय के लिए रुक जाओ, ये काम करना बंद कर दो और कुछ खा लो, क्योंकि काफी समय से नहीं खाए हो, तो दुबले भी हो गए, पतले हो गए हो शारीरिक रूप से, तो कुछ खा लो ताकि आगे छुड़ाने में एनर्जी आए, ऊर्जा मिले शरीर को। बट बबलू सुख ही थे, लेकिन बबलू ने अपना सर हिलाया, नहीं करके सर हिलाया कि नहीं, मुझे अभी समय नहीं है। He had no time to eat, मेरे पास मतलब उसके पास समय नहीं है अभी खाने का। तो फिर कहता है I must be the best at blowing bubbles, I must be the best at blowing bubbles। मैं ये जो बुलबुल उड़ाने में एक्सपर्ट होना चाहता, सबसे बेस्ट होना चाहता हूँ, सबसे अच्छा, मेरे जैसा कोई ना उड़ाए। मतलब इसकी जुनून हो गया था, जुनूनियत हो गई थी, लेकिन जुनूनियत इस कदर बढ़ गई थी कि अपने बारे में सोचता नहीं था, अपने शरीर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कुछ उसको चिंता नहीं था, कुछ वो सोच नहीं समझ पा रहा था। केवल उसका एक ही जुनून था कि हमको विशेषज्ञ बनना है, एक्सपर्ट बनना है बुलबुले उड़ाने में, और वो सेटिस्फाइड नहीं था, और बड़ा इस तरह का मन में उसका लालच था। और आप जानते हैं कि जुनून की भी सीमा होती है, और उसका अगर सीमा पार करने से नुकसान होता है। एक सीमा होता है हर चीज़ का, उसके जुनूनियत इस कदर बढ़ गई थी कि उसको ऐसा लग रहा था आगे जाकर उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन पा रहा था, खासकर अपनी माँ की बात बिल्कुल ही नहीं सुन रहा था। कि उसको एक ही मन में था कि हम बुलबुले उड़ाते रहे हमेशा। He said, blowing an even bigger bubble। वह बोला और इससे बड़ा बबल बनाए। His mother was sad, उसकी माँ इससे बहुत दुखी हो गई थी, उसकी माँ उससे बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि रोज ये उसका जो काम था उसको देख के बहुत उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो कोई किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था, केवल एक ही काम में उसको मन लगता था। तो इससे बहुत द्रवित हो गई थी माँ उसकी, दुखी हो गई। बबल्स वेर ग्रोइंग बिगर, और डे बाय डे उसका जो बबल्स था और बड़ा होते जा रहा था, उसको तो अच्छा लग रहा था, उसका उत्साह और बढ़ रहा था इससे। बट बबलू वाज ग्रोइंग थिनर, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत दुबला पतला हो रहा था, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, क्योंकि न खाना कुछ नहीं खा रहा था, वो बस इसी में लगा हो रहता था। उसका एनर्जी बहुत लॉस हो रहा था, और एनर्जी को गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भोजन नहीं करता था। तो इससे दिन ब दिन डे बाय डे उसका शरीर जो है दुबला हो रहा था, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। उसकी माँ उसको हमेशा समझा रही थी, पर वो समझने को तैयार ही नहीं था, उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। That day, Bablu blew a bubble bigger than all the bubbles। उस दिन बबलू जो था इतना बड़ा बबल बनाया, सबसे बड़ा,
अब बहुत बड़ा, इतना भी पहले बनाया तो उससे बहुत बड़ा बबल बनाया। ही हैड एवर ब्लोन, जो पहले जितना उड़ाया था बबल्स बना के, वो सबसे बड़ा बबल उस दिन बनाया। द बबल वाज सो बिग दैट इट फ्लेव ऑफ विथ हिम, इतना बड़ा बबल बना कि वो बबल के साथ ही उड़ गया, क्योंकि वो बहुत दुबला पतला हो गया था, उसका वजन बहुत कम हो गया था, इसलिए, और बबल बहुत बड़ा था, तो बबल उसको अपने साथ उड़ा के ले गया। उड़ाने के चक्कर में वो अपने ही उड़ गया ऊपर। तो ये काल्पनिक स्टोरी है, आपके मनोरंजन के लिए स्टोरी लिखा गया है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, बस इंटरटेनमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।